बरकातहू मरजई जुम्मा पढ़ते हुए एन मौके से पकड़े गए हैं। थाने सिटी डस्का सब दोस्त इकट्ठे हैं, सब दोस्त फिल फोर इधर पहुंचे। हालात बहुत ख़राब हैं अहमदियों के लिए पाकिस्तान में। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कितने हालात ख़राब हैं पाकिस्तान में। कोई शहर भी महफूज नहीं है, इवन के अब रवा भी महफूज नहीं रहा। पाकिस्तान में ईद कुर्बान आ रही है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जितने हालात अब ख़राब हैं, तारीख में कभी इतने हालात ख़राब नहीं हुए अहमदियों के। पाकिस्तान में मौजूद बेचारे गरीब अहमदी, बेचारे मासूम अहमदी जो कि हालात के मारे हुए हैं, वो जुम्मा पढ़ने जाते हैं तो गिरफ्तारी हो जाती है और पाकिस्तान की जेलें भरती जा रही हैं अहमदियों के साथ। काम करने जाते हैं तो कोई गोली मार जाता है। कितने अहमदी शहीद कर दिए गए हैं ठुड्डे मार मार के, डंडे मार मार के। अब ईद आ गई है। पिछले साल का आपको पता है किस कदर गिरफ्तारियां हुई थी, जानवर जब्त कर लिए गए थे, करोड़ों का नुकसान। वो बेचारे गरीब अहमदी, वो मासूम बेचारे मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। मलेशिया आते हैं, वहां फंस जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, वहां फंस जाते हैं। पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान में सांस भी नहीं ले सकते, अब तो जुम्मा भी नहीं पढ़ सकते, कुर्बानी भी नहीं कर सकते। बताओ बेचारे करें तो क्या करें। सुनने में ये आ रहा है कि मगरबी ममालिक में मौजूद अहमदी अब अपनी कुर्बानी जो पाकिस्तान में करते थे वो अब मलेशिया और थाईलैंड जैसे मुल्कों में कर रहे हैं, जहाँ पर अहमदी बहन भाई रिफ्यूजीज बैठे हुए हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है कि मलेशिया और थाईलैंड में बैठे हुए जो अहमदीज हैं उनका क्या हाल है, वो बेचारे कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह अपना ख़ास फजल करे अहमदियों पे। दुआएं करें, बहुत दुआएं करें, दुआएं करें। आए कुछ झलकियाँ देखते हैं। और इस वीडियो के आखिर पर मेरी बात हुई है एक ख़त्म नबूवत के मुजाहिद से, और वो ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि इस साल भी पिछले साल की तरह मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में गिरफ्तारियां होंगी अहमदियों की। अगर मार्केट से जानवर कादियानी को बरामद कर दिता है, कादियानी ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ जी, लेके जा रहे हैं थाना गुलशन हावी। अभी हम मैंने खुद इधर 3 जिंदा बकरे भी देखे, वो छुपा रहे थे अंदर, तो भी एसपी साहब आगे ये जिंदा बकरे भी बरामद हुए। ये जिंदा बकरे बरामद। कुर्बानी इस्लामी शायर है, इस्लामी शिआर है, लिहाजा किसी मिर्ज़ई को कुर्बानी करने की इजाज़त नहीं। बंदा कानून की वायलेशन करता है उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करें। तो बिल्कुल अगर इस बार भी आईनो कानून के दायरा इख्तियार से बाहर जाकर कादियानी कुछ भी करेंगे, चाहे वो कुर्बानी हो, चाहे वो कहें अस्सलाम वालेकुम, तो हम उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे। पुलिस जाने और मर्ज़ई जाने, बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से हम इंशाल्लाह इस बार भी हर कानून के वायलेटर को पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे। जी दोस्तों, आपने वीडियो देख ली है। ये वीडियो कादियानी मुरब्बी अलीम की है, जो कि हालिया उसने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है। और आपने देखा कि किस तरीके से ये रो धो के दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो जी, हम अहमदी लोग हैं, कादियानी हैं, मरज़ई हैं, हमारे ऊपर जुल्म और सितम हो रहे हैं, हमें कुर्बानियाँ नहीं करने दी जा रही, हमें पाकिस्तान के अंदर पाबंदियाँ लाहिक हैं, हमें जनाब जेलों के अंदर, थानों के अंदर डाला जा रहा है। देखो हमारे ऊपर जुल्म और सितम हो रहे हैं, ये लोग हमें मार रहे हैं, कूट रहे हैं और ज़ोर ज़माइयाँ कर रहे हैं, हमें जीने का हक इन लोगों ने छीन लिया है। ये असल में ये सारी बातें जो क्या है, ये इमोशनल बातें हैं। ये असल में असाइलम लेने के लिए इन लोगों ने ये वीडियो बनाई है। इसके पीछे ये है असल में रीज़न कि ये अब इस वीडियो को दिखा करके कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर या दीगर मुल्कों के अंदर, मलेशिया भी इन्होंने नाम लिया है बीच में, और दीगर ममालिक हैं। अब ये करते ये हैं कि इस किस्म की वीडियोस बना करके उन लोगों को दिखाते हैं जब इन्होंने किसी कादियानी का असाइलम केस, जिसको वो कहते हैं कि सियासी पनाह दिलानी होती है ना, तो वो फिर ये वीडियोस दिखाते हैं कि देखो जी, हमारे ऊपर तो पाकिस्तान में जुल्म और सितम हो रहे हैं, लिहाजा तुम हमें अपने मुल्क के अंदर रहने की इजाज़त दो। तो इस तरीके से इनका असाइलम केस जो होता है वो पास होता है। तो इस किस्म की वीडियोस कादियानी बनाते ही रहते हैं। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है इनके कुर्बानी ना करने का, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा अर्ज़ करता हूँ कि ये पाकिस्तान का कानून है,
1974 की असम्बली ने ये फैसला किया कि कादियानियों का, इन अहमदियों का, इन मरज़इयों का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। ये जली इस्लाम के कायल हैं, इन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। लिहाजा ये अब कभी भी पाकिस्तान के अंदर इस्लामी शियार जो हैं, जो इस्लामी अलामात हैं, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इस्लामी अलामात कौन सी हैं? देखिए कुरान पाक है, ये इस्लामी अलामत है, मुसलमानों की अलामत है, मुसलमानों की किताब है। एक मस्जिद है, मस्जिद में क्या होता है कि मेहराब बना होता है, एक ऊपर गुंबद भी कभी बना लेती हैं, मिनारा होता है, ठीक है, स्पीकर लगा होता है, तो पता चलता है कि ये मुसलमानों की इबादत गाह है, मुसलमानों की मस्जिद है। जो मुसलमानों अपनी इबादत गाह को जो मस्जिद कहते हैं, तो ये मस्जिद है। तो अब कादियानियों के ऊपर ये पाबंदी आयद है कि ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते, क्योंकि ये इस्लामी शियार है, इस्लामी अलामत है, इस्लामी इबादत गाह है, और इस्लाम से चूंकि तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा तुम इस्लामी शियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये जो ईदें, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, और फिर उसके जो इज्तिमाआत होते हैं, जो खुतबे दिए जाते हैं, ईद की नमाजें होती हैं, तो तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लामी शियार है, इस्लामी अलामत है। जब ये तुम करोगे तो फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो हरकत में आएगी और तुम्हें सज़ा देगी, ठीक है। उसके लिए 1974 का जो कानून बना है कादियानियों के लिए, वो कानून की किताब के अंदर ये दर्ज हो चुका है कि कादियानी ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, इन कामों को छोड़ करके तुम कोई और काम करो। पाकिस्तान में तुम रह सकते हो, तुम एक अक़लियत की सूरत में रह सकते हो, जिंदा रहने का, यहाँ पे कारोबार करने का, यहाँ पे शादी ब्याह करो, यहाँ पे पढ़ाई करो, यहाँ पे कमाइयाँ करो, जो भी काम कर सकते हो एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते तुम कर सकते हो, आज़ाद हो तुम। लेकिन इस्लामी शियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस्लाम की अलामत है और इस्लाम से तुम्हारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अब ये कुर्बानी की बात अगर की जाए तो कुर्बानी भी इस्लामी शियार है, इस्लाम की अलामत है, तो लिहाजा कुर्बानी भी तुम नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारे घरों के अंदर कभी ईद कुर्बान के वक़्त कोई जानवर मिले और ये पता चल गया कि तुमने इसको ईद की कुर्बानी के लिए ज़िबा करना है, तो तुम्हारे ऊपर कानून हरकत में आएगा और तुम्हें पकड़ेगा। अब ये जो वीडियोस दिखा रहा है ना ये अलीम, ये वो वाली वीडियो हैं कि कानून हरकत में आया जब कादियानियों ने पाकिस्तानी कानून को तोड़ा, पाकिस्तानी कानून को पामाल किया, तो उस वक़्त कानून हरकत में आया और कादियानियों को पकड़ लिया। अब वो वाली वीडियो बना करके ये दुनिया को दिखाते हैं, बाहर की दुनिया को, देखो जी हमारे ऊपर जुल्म और सितम हो रहे हैं, ये देखो हमें पकड़ रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, थानों में डाल रहे हैं। तो अब ये बाहर की दुनिया को भी पता चल जाना चाहिए, यूरोप को पता चल जाना चाहिए, इंग्लैंड को, जर्मनी को, कनाडा को, और दीगर जो अमेरिका और दीगर ममालिक जो हैं उनको पता चल जाना चाहिए कि ये पाकिस्तानी कानून है, ये पाकिस्तानी कानून है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं मुखातब हूँ थोड़ा सा, ये बाहर की दुनिया, यूरोप से मुखातब हूँ, ठीक है, उनको मुखातब हूँ, ये जिन मुल्कों के अभी मैंने नाम लिए हैं उन लोगों को मैं मुखातब हूँ। और उनके अगर कोई जनाब हुक्मरानों में से अगर कोई हमारी आवाज़ सुन ले और हमारी आवाज़ उन तक पहुँच जाए, तो मैं थोड़े से हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। बात यह है कि 1974 की असम्बली के अंदर कादियानियों को बुलाया गया। इनके जो सरबराहान थे लोरी ग्रुप, और जो आजकल मिर्ज़ा मसरूर जिस ग्रुप को लीड कर रहे हैं, उस वक़्त मिर्ज़ा नासिर था कादियानियों का। चूँकि कादियानियों के फ़िरके बन चुके हैं, तो दो फ़िरके जो थे इनके बड़े बड़े, उनके जो सरबराहान थे उनको असम्बली के अंदर मदऊ किया गया और उनके साथ डिबेट हुई, मुकालमा हुआ, मुनाजरा हुआ।
ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती करके कादियानियों को किसी ने कोई काफिर करार दे दिया हो या मतलब इनको कहा हो कि तुम्हारा इस्लाम से अब कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि डिबेट हुई है, मुकालमा हुआ है, दोनों तरफा बातें हुई हैं, दलाइल पेश किए गए हैं, फिर जा कर के कहीं जनाब वो फैसला किया गया कि इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। अच्छा, उस गुफ्तगू के अंदर, असम्बली के अंदर जो गुफ्तगू हुई है, उसके अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट वो भी ज़ेर बहस है, जिनको ईसाई लोग जीसस कहते हैं, यसू कहते हैं, और मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो कादियानियों का जो अकीदा है वो है कि ये जो जीसस है, ये जो यसू है, ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी है। मिर्ज़ा कादियानी है ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने कुर्बे क़यामत में दोबारा वापस आना था, वो अभी जिंदा आसमान पर मौजूद है, तो वापस आना था। तो अब 74 की असम्बली के अंदर ना सिर्फ ये कि इस्लामी अकायद के ऊपर भी गुफ्तगू हुई, बल्कि ईसाई अकायद के ऊपर भी गुफ्तगू हुई थी, जिसका जवाब इन लोगों के पास कोई नहीं था। वो अलग बात है कि ईसाई और मुसलमान दोनों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए हैं और कुर्बे क़यामत में ज़िंदा आसमान से नज़ूल करेंगे। ठीक है, तो वो जिन्होंने नज़ूल करना है, मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं वो असल में मैं हूँ। तो इस वजह से इनके ऊपर पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। आइंदा से ये इस्लामी शियार को इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस्लाम का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, कलमा नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, तिलावतें नहीं कर सकते, नाते नहीं पढ़ सकते। ये सब इस्लामी शियार है, सब इस्लामी शियार है। तो बाहर की दुनिया, अभी ये जो अलीम कह रहा था, वीडियो मैंने सुनी है, कहता है मलेशिया के अंदर बहुत हमें आज़ादी है, ऐसा हरगिज़ नहीं। मलेशिया के अंदर भी कादियानियों के ऊपर पाबंदियाँ हैं और बहुत सख्त पाबंदियाँ हैं। वहाँ पर भी अगर कोई कुर्बानी करते पकड़ा गया ना, सज़ा उसको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। अलीम कादियानी मुरब्बी साहब और दीगर जो कादियानी सुन रहे हैं हमें, तो इस चैलेंज को भी कबूल करें। मलेशिया के अंदर आप कोई कुर्बानी करें, उसकी वीडियो बना के लॉन्च करें, चले देख लेते हैं। ठीक है जी, उसकी वीडियो को लॉन्च करें और बताएं कि देखिए ये मलेशिया के अंदर फलां इलाका है, उस वो पूरा आप तारुफ करवाइए। ये नहीं कि कोई फेक वीडियो बना के आप कहो जो देखो हमने ये चैलेंज तोड़ दिए, ऐसे नहीं, बिल्कुल जेन्युइन असल काम। तो मलेशिया के अंदर कुर्बानी कर जाओ तो जनाब हम मान जाते हैं, तुम्हें कादियानियों मान जाएंगे कि वाकई भाई कादियानी आज़ाद हैं, बड़े आज़ाद हैं। हाँ जी, मलेशिया के अंदर भी आज़ाद हैं, यूरोप के अंदर भी आज़ाद हैं। वैसे तो ये कादियानी बहुत जनाब इस किस्म के हल्ला गुल्ला मचाते हैं और साजिश करते हैं और झूठ बोलते हैं, और जनाब हमें बड़ी आज़ादी है, बहुत बहुत आज़ादी है। कोई आज़ादी नहीं है, कहीं पर कोई आज़ादी नहीं कादियानियों को। कादियानी जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अपनी किताबें इशात नहीं कर सकते, ऐसे पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी इशात नहीं कर सकते। हर जगह इनके ऊपर पाबंदी है। अच्छा दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी। नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक उसका बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। आपका कदमे दरमे सुख ने हमारे साथ ताउन करना अल्लाह पाक कबूल फरमाए। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पर मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते शफ़क़त होता है। अल्लाह पाक आपको भी आशिक़ सादिक़ बनाए। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। रब रखा।